जीतन राम मांझी कहते हैं कि 4D जो है सब जो है दलित का जो नीचे स्तर का जो लोग थे उसका हकमारी किया है, यानी पूरे के पूरे उस सब हक को जो है कि मार दिया है। ये लोग 4D जो है, 4D कौन है सर, इसके विषय में बताइए। आप जानकार आदमी हैं, क्योंकि आप जो है संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी आप मैंने कई अरसों से चला रहे हैं और काफ़ी अनुभव है लोगों के, समाज के बीच में आपने गया है। देखिए, जीतन राम मांझी साहब जो इशारा कर रहे हैं 4D या उसको D4 कहिए, दलित 4 जो आज यहाँ के बिहार के जातियाँ जो हैं, D से दलित आप 4 से 4 वो दलित, जिसमें निषाद आते हैं या बिहार के चमार आते हैं, पासी आते हैं, धोबी आते हैं, शायद उन्हीं पर इशारा है इनका। लेकिन वो बड़े लीडर रह चुके हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी बातों से यह बात बोलना शोभनीय बात नहीं है। वो अनुभव, वो एक मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ रहे, वहाँ देखा, हम लोग भी एक उनके साथ अब मुख्यमंत्री के समय में लोग अभद्र व्यवहार उनके साथ कर रहे थे, हम लोग प्रदर्शन किया था। इसलिए किया था कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, दबाए हुए के आते हुए हैं, मुख्यमंत्री हमारे हैं, इनको अभद्र जैसा टिप्पणी लोग कर रहे हैं, तो इनके विरोध में हम लोग प्रदर्शन उतरा। ये नहीं सोचा उनकी, लेकिन वो जब ये बात बोल करके मानसिकता को तो प्रश्न लगा दिए। वो लास्ट उम्र है उनका। क्रीमी लेयर का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, क्रीमी लेयर होना चाहिए, तो क्या आपको ये समर्थन कर रहे हैं, इधर चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं, मगर दोनों में जो है कि बीच का जो है खाई बन गई है, इसको कैसे पाटा जा सकता है? किस तरह से जो यही आंदोलन तो होगा ही, आंदोलन में कौन सक्सेस कैसे कर पाएगा, दलित में तो फूट आ जाएगी, इसके लिए आपको क्या कहना? देखिए, ये तो एक पॉलिसी कार्यक्रम सरकार के तय किया ही है, सत्ते वाले लोग ने किया है, तय किए हैं। वो साबित करते हैं मांझी साहब से और चिराग पासवान जी से कि एक मंत्री एक जगह मिलते हैं, अब यहाँ आकर के अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। ये तय है, इन लोगों का लड़ाने का मनसा है, जोड़ने का मनसा नहीं है। अब बात रह गई क्रीमी लेयर का, तो क्रीमी लेयर का तो पैमाना तो लाना ही पड़ेगा। अब जैसे अब यहाँ 22 जातियाँ हैं, तो 22 जातियाँ में स्वाभाविक है सभी जातियाँ में आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि आगे नहीं बढ़े हैं, तो उनको चिन्हित करना ही पड़ेगा। आप चिन्हित करके ही जो छूट गए हैं उनको आगे लाइएगा, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है कि आप ला सकते हैं। तो ऐसे लोगों जो भरपूर मात्रा में सब तरह से लैस हो गए हैं, तो वो तो चिन्हित करना ही होगा, ये तय है, इसके बिना कोई रास्ता भी आपको नहीं मिलेगा। क्या लगता है 21 तारीख को जो भारत बंद है, उस भारत बंद में आपका क्या किस प्रकार का योगदान रहेगा? देखिए, 21 तारीख की जो हमारी भूमिका है, हम उस लड़ाई में नहीं उतरना चाहते हैं कि जो एक भाई हमारा दुखित हो, उनको अनुभव हो रहा है कि मेरे खिलाफ किसको हो रहा है, बशर्ते जो लाभ मिले या नहीं मिले, लेकिन उनको ये तय अनुभव हो रहा है जो अपने आप को कोटा के लिए लड़ रहे हैं, उनको अनुभव हो रहा है कि 21 को जो हो रहा है मेरे खिलाफ हो रहा है, मेरा हक मारी हो रहा है। मैं 50 गाँवों में घूमा, वो मुझे दर्द एहसास है, तो मैं ये शरीकत नहीं बनना चाहता हूँ, या मैं उस रूप में उनको दर्द नहीं देना चाहता हूँ। इस तरह से हम एक ही अपील करना चाहते हैं, आप जो भी हमारे भाई लोग हैं, इसमें स्वतंत्र आप विचारधारा हैं, हम अपना स्वतंत्र विचारधारा रख रहे हैं, अपने पार्टी को हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी हम मैसेज दे रहे हैं और उनको भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम ऐसा कार्यक्रम नहीं करें जो कमज़ोर का एक दुखित हो। हम ऐसा कार्यक्रम के लिए हट जलाव नहीं कर रहा है। यहाँ भले लग रहा है आपको कि हम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट के जरिए हमारा एक भाई भी जो दुखित हो रहा, अलग हो रहा है, उसके जरिए तो हमारा जो इसमें स्टैंड रहेगा, हम इसमें कॉमन मिनिमम जहां दोनों का जो जोड़ता है, हम उसके पहल करेंगे। तो लड़ाई हम कैसे लड़ पाएंगे? न हम उससे लड़ेंगे, हम अपने भाई को देखेंगे, और 2 भाई हैं मेरा, और दोनों भाई को देखना है, एक तरफ एक समर्थन कर रहा है, एक तरफ विरोध कर रहा है, तो हम लड़ाई अगले से कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, लड़ाई का एक आपका एक प्रोग्राम होता है। आप 21 को प्रोग्राम में देखिए, हमको नहीं खोज रहा कि 21 के कौन लीडर हमारा अगुवाई कर रहा, इसका कौन संगठन है भाई, इसका कैसे नेतृत्व कर रहा है, कहीं पता नहीं चल रहा। हम संगठन चला रहे हैं,
हमारे पास भी बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या करें नहीं करें, लेकिन ये 21 तारीख को डेट देने वाले, अनाउंसमेंट करने वाले, बिना रणनीति के हम लोग आ रहे हैं, इसमें कोई सुध लेने वाले नहीं हैं। तो इसको कैसे हम एक संगठित रूप से माने? सर 2 अप्रैल 18 को जिस तरह से SC/ST एक्ट के लेकर के जो पूरे देश में किसी कोई ऐसे नेता या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा ये चिन्हित किया, टाइमिंग दिया गया था कि 2 अप्रैल को जो है एक पूरे भारत बंद रहेगा, उसके अनुकूल जो है कि पूरे भारत में 2 अप्रैल को बंद हुआ। उसी प्रकार से यहाँ न कोई संगठन या जो भी हो, ये 21 अगस्त को जो है कि बंद का आह्वान किया गया है और कोई नेता इसमें नहीं है, बल्कि जो भी अपने घर से निकल करके इसका विरोध मार्च करने के लिए बात उठाई जा रही है। तो इस पे आपको क्या कहना है? आप कह रहे हैं कि कोई नेता का इसमें कोई एथी नहीं है, मगर यहाँ नेता का नहीं बल्कि एक हक अधिकार के लिए जो है कि मांग किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना? देखिए 2 तारीख का जो लड़ाई था, तो शेड्यूल कास्ट के अंदर, शेड्यूल ट्राइब के अंदर एक गठबंधन था, उसमें कहीं किसी का इफेक्ट या किसी का एक दरार पड़ने का कोई खतरा नहीं था। तो एक सामूहिक लड़ाई था, लेकिन यह लड़ाई जो है ये सामूहिक नहीं है, ये लड़ाई आपस में विखंडन का है। कोई हमारा नेतृत्व करने वाला ऐसा नहीं कार्यक्रम किया कि दोनों को मिला करके हम रास्ता निकालें, किन्हीं के अंदर नहीं देखा है हमें इसमें। तो हम जहाँ मुसहरों को गांव में जाते हैं, अन्य दलितों के गांव में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, खाना खाते हैं, उनके दुख दर्द से देखा है, आंखों से देखा है। आज हम उनके खड़ा होते हैं, वो क्या कल के डेट में क्या मैसेज हम दे सकते हैं जा करके? हम तो जोड़ नहीं रहे हैं, हम तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी हमको सकारात्मक नहीं लग रहा है। क्या लगता है इस आंदोलन में त्रुटियाँ और कमजोरी आ जाएगी, माने पूर्ण रूप से जो है सफल नहीं हो पाएगी? एकदम स्वाभाविक चीज़ है। अपने घर का बंटवारा नियर हो रहा है, आज जो बेतुका जैसा हो रहा है घर का बंटवारा, ये कोर्ट के द्वारा हिडन रूप में सरकार के द्वारा तीर चलाया गया है। तीर में दोनों ही नुकसान उन्हें नहीं है, नुकसान जब भी है इधरे नुकसान है, यही समाज को नुकसान है। इसमें आपकी जीत नहीं है। या आप बंद भी पूरे भारत करा देते हैं तो आपकी जीत नहीं है इसमें है। यहाँ हमारे एक भाई दरार पड़ गया, यहाँ मैसेज आ गया कि आपके हमारे विरोध में ये बंद कर रहा, मेरा हक मारा मारी हो रहा। इसको पाटना के कार्यक्रम होना चाहिए, उसके जरिए हमको कार्यक्रम तैयार करना था, लेकिन ये कार्यक्रम हो नहीं रहा। तो संख्यानुपाती भागीदारी स्वयं कह रही है, संख्या के हिसाब से सबको भागीदारी मिलना चाहिए। यदि 15% के अंदर भी है तो उसके अंदर भी संख्या के हिसाब से 15% के अंदर से मिलना चाहिए। इसमें हम खड़ा है, इस स्टैंड पर मिलना चाहिए। अपना परिचय दें। मेरा नाम सूर्योदय पासवान, संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चलिए, क्योंकि अब आपको कोई गाली नहीं बकेगा।